नमस्कार, मैं गुनगुन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्लेसमेंट का सिलसिला जारी। एग्रीकल्चर और बीटेक एआईएमएल के छात्रों को मिला बड़ा मौका। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के छात्रों ने एक बार फिर प्लेसमेंट ड्राइव में बड़ी सफलता दर्ज की है। ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन राउंड के बाद बीएससी एग्रीकल्चर के 7 और बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के 4 विद्यार्थियों का प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन हुआ है। इस दौरान फार्मर फेस ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी के एचआर अमन कुमार ने 7 विद्यार्थियों का चयन पैन इंडिया के लिए कलेक्शन फार्मर रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर किया है। परीक्षा समाप्त होने के बाद इन छात्रों की ज्वाइनिंग होगी। वहीं बीटेक एआईएमएल के 3 छात्र छात्राओं का चयन तनीषा सिस्टम्स नोएडा ने ट्रेनी टेक्निकल रिक्रूटर यूएस के लिए किया है। इसके अलावा थॉट्स टू बाइनरी नोएडा ने एक छात्र का चयन सिस्टम इंजीनियर के पद पर किया है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के डायरेक्टर शिवकांत शर्मा ने चयनित छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर राकेश मिश्र बने भारतीय एमेच्योर बॉक्सिंग महासंघ के अध्यक्ष। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए मिलेगी आर्थिक मदद। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग महासंघ की आम सभा का आयोजन नई दिल्ली के होटल सोपान हाइट्स करोल बाग में हुआ। इसमें देश भर से 27 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों और 5 खेल बोर्डों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान हुए चुनाव में डॉक्टर राकेश मिश्र को सर्वसम्मति से महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया। उनका कार्यकाल 2025 से 2029 तक रहेगा। चुनाव अधिकारी डॉक्टर अनुपम गोयल, पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011, भारतीय ओलंपिक संघ और आईएबीएफ के संविधान के अनुसार संपन्न कराई। डॉक्टर राकेश मिश्र ने अध्यक्ष बनने के बाद नई कार्यकारिणी की घोषणा की और विभिन्न कमेटियों व आयोगों के लिए चेयरमैन व सदस्य नामित किए। इसके साथ ही वर्ष 2025 से 26 के लिए मुक्केबाजी खेल कैलेंडर भी तैयार कर लिया गया है। डॉक्टर राकेश मिश्र ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए आईएबीएफ की ओर से 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की 75:25 योजना के तहत उन्हें एक आधुनिक बॉक्सिंग रिंग, 50 जोड़ी ग्लव्स, हेड गियर, कंप्यूटर स्कोरिंग मशीन और 4 डिजिटल वजन मापने की मशीनें भी प्रदान की जाएंगी। डॉक्टर मिश्र ने हाल ही में कोलंबो में आयोजित एशियन अंडर 22 और यूथ मुक्केबाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन पर पूरी टीम को सम्मानित किया। जेईई एडवांस 2025 का रिजल्ट घोषित। कोटा के रजत गुप्ता ने किया टॉप। आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही जेईई एडवांस फाइनल आंसर की भी जारी की है। परीक्षार्थी अपना स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर देख सकते हैं। इस बार जेईई एडवांस में कोटा के रजत गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। इस कामयाबी के साथ रजत गुप्ता कोटा कोचिंग के इतिहास में पहले स्थानीय विद्यार्थी बन गए हैं जिन्होंने जेईई एडवांस में टॉप किया है। जेईई एडवांस में सक्षम जिंदल ने दूसरी, माजिद मुजाहिद हुसैन ने तीसरी, पार्थ मंदार वर्तक ने चौथी और उज्जवल केसरी ने 5वीं रैंक हासिल की है। वहीं इस साल जेईई एडवांस की विषय वार कट ऑफ में 3% की कमी आई और ओवरऑल बीते वर्ष की 109 से घटकर 76 हो गई है। परिणाम जारी होने के बाद जोसा काउंसलिंग की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। देश में कोरोना से एक दिन में 6 मौतें, एक्टिव केस बढ़कर करीब 4000 हुए। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और एक्टिव केस की संख्या 3976 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 10 दिनों में कोरोना केस 15 गुना बढ़े हैं। इनमें केरल में सबसे ज्यादा 1435 केस हैं, जबकि महाराष्ट्र 506 एक्टिव केस के साथ दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 34 पहुंच गई है, जबकि एक दिन में 6 लोगों की जान गई है। लगातार बढ़ते कोरोना केस के बीच कर्नाटक सरकार ने पब्लिक एडवाइजरी जारी कर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता पर खास ध्यान देने को कहा है। इसके साथ ही बुखार, खांसी, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जांच कराने को कहा गया है। वहीं देश के कई राज्यों में कोविड-19 के 4 नए वेरिएंट मिले हैं। गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार,
सेंसेक्स 644 अंक तक टूटा, निफ्टी भी लुढ़का। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन घरेलू शेयर बाजार खुलते ही भरभरा कर गिर गया। इस दौरान सेंसेक्स 644.76 अंकों की भारी गिरावट के साथ 80,855.18 अंक के लेवल पर आ गया, तो निफ्टी 165.30 अंक लुढ़क कर 24,550 अंक के नीचे पहुंच गया। हालांकि बाद में मामूली रिकवरी हुई, लेकिन फिर भी दोनों इंडेक्स लाल निशान में ही कारोबार करते रहे। वहीं बाजार में गिरावट के बीच रिलायंस पावर के शेयर करीब 6% की बढ़ोतरी के साथ 62.80 रुपए के लेवल पर 52 सप्ताह के उच्चतम लेवल पर पहुंच गए। दूसरी ओर जापान के निक्कोई 1.21% नीचे गिर गया, तो ब्रोडर टॉपिक्स इंडेक्स में 0.83% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा ASX 200 0.1% फिसल गया, जबकि कोस्पी में 0.03% उछल दर्ज की गई। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी का बदला रेट। सोने चांदी के रेट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 95,355 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की रेट 97,458 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। वहीं गुड रिटर्न्स के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 97,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी के दाम में भी गिरावट आई है। इसके साथ ही चांदी का रेट 99,800 रुपए प्रति किलो पर आ गया। इसके साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोने का रेट 96,060 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। क्रिकेट जगत में बड़ा धमाका, वनडे में डबल सेंचुरी लगाने वाले मैक्सवेल ने किया संन्यास का ऐलान। क्रिकेट की दुनिया में बड़ा धमाका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक ग्लेन मैक्सवेल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले तक वे IPL में खेल रहे थे। मैक्सवेल ने वनडे से रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन T20 में खेलते रहेंगे। टेस्ट क्रिकेट से भले ही संन्यास ना लिया हो, लेकिन वे इससे दूर ही हैं। वहीं ग्लेन मैक्सवेल दुनिया के उन प्रमुख खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया है। लेकिन इसके साथ ही मैक्सवेल अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये काम मैच की दूसरी पारी में किया है। दूसरी ओर खास बात ये है कि आंद्रे रसेल के अलावा वनडे क्रिकेट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट मैक्सवेल के स्ट्राइक रेट 126.70 से ज्यादा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।